प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तब ना शिक्षा बर्बाद करते। आप बताओ, प्रधानमंत्री में तो 45,000 लड़कियां गायब हैं। अभी चर्चा कर लीजिए, गुजरात मॉडल में ड्रग्स बार कंटेनर का कंटेनर आता है मुद्रा पोर्ट पर, जो अडानी के कब्जे में है। गुजरात मॉडल है, आपने देखा होगा गुजरात में 2000 नोट छापने की जाली मशीन स्वामीनाथ मंदिर में पकड़ा गया था। क्या कहेंगे सर, डॉक्टर रितु सिंह का संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया है, मोदी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी भी 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार कह रहे हैं जी, तो मोदी जी क्या प्रोफेसर डॉक्टर रितु आपके परिवार के सदस्य नहीं है? क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपके परिवार के सदस्य नहीं है? उनका कसूर ये है कि वो दलित समाज से हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पीएचडी करी और वो प्रोफेसर थी, आपकी सरकार में ही क्यों उनको हटाया? और उनका जो आंदोलन है कोई आज से नहीं है, काफी दिनों से है और लगातार कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। निश्चित तौर पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश की बेटियों के बारे में संज्ञान लें। प्रधानमंत्री जी कानपुर की घटनाओं पर अगर थोड़ी सी भी संवेदना होती तो उस पर भी ध्यान लेते। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भाजपा के नेता के द्वारा अपनी प्रेमिका को कुचल दिया गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत उन्नाव हाथरस जैसी घटनाओं में भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार चुप रहते हैं। और प्रधानमंत्री का ये फर्जी परिवारवाद, जो परिवार की चर्चा करते हैं, ये प्रधानमंत्री का एक तरह से जुमला है। प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए कि उन युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। युवा देश का भविष्य होता है, युवा देश का रीढ़ होता है। जब जिस देश के युवा का अगर आप भविष्य चौपट कर देंगे तो उस देश का भविष्य क्या होगा? मोदी काल में डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर, पढ़ी लिखी होनहार ब्रिलियंट लड़की पकोड़े बेचने पर मजबूर हो गई, क्या संदेश देता है ये? सिर्फ डॉक्टर रितु ही नहीं, देश के कई करोड़ों युवा की जिंदगी बर्बाद कर दी मोदी जी ने। मोदी जी का कहना है ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा, ये पूरे देश में चलता है। SSGD का आप कह रहे जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है, जिसमें आप भी आते हैं, डॉक्टर रितु भी आते हैं। हम तो पहले ही कह दिए कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने परिवार का सदस्य नहीं कह सकते। जिसके मांग में सिंदूर भरने वाला जसोदाबेन भी तो परिवार के सदस्य हैं, तो जसोदाबेन का संज्ञान ले लिया होता है ना। जसोदाबेन का संज्ञान क्यों नहीं लिया? पर्सनल, अरे वो भारतीय महिला है भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में आप अगर उस जसोदाबेन को महिला नहीं मानती क्या? आप बताओ ना, आप हमको मानते कि नहीं मानते? महिला तो महिला है, भारतीय तो भारतीय है, चाहे कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री के घर की हो या घर के बाहर की हो। सर 70 पेपर लीक हो गया 8 साल में, ऐसा क्यों? देखिए, भी नहीं कुछ होता है। पेपर लीक का ये सरकार की जवाबदेही है। क्वेश्चन जहां प्रिंट होता है वो किस कंपनियों को वो काम देते हैं। दूसरा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लीक में सरकार में से जुड़े हुए लोग हैं। गोरखपुर का एक आदमी आपको मिला होगा जो ईंट भट्टा का मालिक था, उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। क्या उस पर कार्रवाई हुई? उसके लिए कोई कानून बना? देश में कितने एग्जाम हुए? SSGD का एग्जाम हुआ 2019 में, 20 में, 21 में। सरकार लगातार पैसा वसूली करती रही। ये सरकार पैसा वसूली सरकार है। आज पंकज जी, आपको गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे जो 18-18 घंटे काम करते हैं, 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेते। अच्छा, हाँ। तो मणिपुर का गए छुट्टी ना लिए तो? देश के किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, छुट्टी लिए दौरा कर रहे हैं। अरे भाई, तो वही तो बात है। पूरा विश्व का जो आदमी दौरा कर लिया, वो मणिपुर का दौरा क्यों नहीं गया? मोदी जी देश हित में देते हैं। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा लिया। घर बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश में नहीं है। अरे भाई, आपका घर मजबूत होना चाहिए। वो क्या जाने, वो आदमी क्या जाने जिसको अपने घर का संबंध के बारे में जानकारी नहीं है। 7 पेड़ों की गारंटी का मतलब नहीं मालूम है। जो आदमी अपने माँ के मरने के बाद मुंडन तक नहीं कराया, वो आदमी क्या जाने कि घर क्या होता है। देश हित में घर परिवार छोड़ दिया, मोदी जी खुद कह रहे हैं। देश हित में अगर सबके पिताजी सबकी माता को छोड़ देते तो आज न कोई पत्रकार होता, न कोई डॉक्टर होता, न इंजीनियर होता, न कहीं कोई कुछ होता। देश कैसे चलेगा? देश हित में बाबा रामदेव कह तो रहे ऐसे तपस्वी लोग हर कोई नहीं होता, आप नहीं बन सकते ऐसे तपस्वी। ये आप आए पौने 2 आंख वाला कन्या लाला रामदेव के लिए तपस्वी जो साधु के वेश में उतरे हैं देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कैसी फटकार लगाई भ्रामक विज्ञापन के लिए? तो आप सबके सामने में है, दूधो बेच रहा है, मट्ठो बेच रहा है। हिंदुस्तान में उतनी गाय है जितनी दूध बेचता है।
है, पनीर बेचता है, दही बेचता है, छाछ बेचता है, ये तमाम चीजें हैं। आप देखिए वो व्यापारी है, लाला रामदेव है, वो जिनसे खुजली होती थी। योग गुरु है बाबा रामदेव, योग गुरु है। कौन योग गुरु है? बाबा रामदेव व्यापारी है या योग गुरु है? उसने कहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। और सबने जब योग करना शुरू कर दिया, वो अपना काम करना शुरू कर। 15 लाख रुपया है सर। मोदी जी अपनी सैलरी भी देश हित में लगाते हैं। वो तो बात होगी। ये सब बेतुका सवाल है। सुनिए कितना सैलरी है प्रधानमंत्री का? सब कुछ अगर देश हित में लगा देते लेते हैं सर। अरे सुन नहीं रहे ना यार, यही तो बीमारी खराब है पत्रकारों की। आप सुनिए, जिस समय 29% वोट थे, मात्र 2 सीटें आई थी, 1% हुआ तो बढ़ता गया। मक्कारी से जो देश के लोगों को गुमराह करके, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, कर्मचारियों को, इन्होंने 2% वोट ली थी। इस बार 10 से 15% वोट मोदी जी के कम रहे। आप सोचिए कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं खरीदने की कैपेसिटी हो तो सेकंड हैंड खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है बगैर बेईमानी के, जहां 36 में से 8 वोट बेईमानी कर लेता है, वो 90 करोड़ मतदाताओं के साथ क्या करता है? मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं मीडिया हमारा काम नहीं दिखाती, अगर दिखाएगी तो विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं होगा। अब क्या बचा हुआ है? अब मीडिया कौन सा काम बचा हुआ है बताओ? मोदी जी डुबकी लगाते हैं तब 500 से ज्यादा के कैमरे लगे होते हैं। ये तो सिर्फ एक शौचालय जाते हैं तो वो नहीं दिखाता, बाकी सब कुछ दिखाता है। परिवारवाद पे सबसे बड़ा प्रहार किया उन्होंने कल जम्मू कश्मीर पे। अच्छा, परिवार किसको सुना रहे? सुन तो लो यार, मोदी जी की बात का, कौए के पात का, घोड़े के लात का, तिल के बरोबर, तिन के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते। सुन तो लीजिए, पीयूष गोयल साथ में बैठे होते हैं। आप समझो, पीयूष गोयल साथ में बैठे होते हैं। पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री, ठीक है। उसके बाद आइए उनकी मां मटुंगा से विधायक 3 बार की। तो क्या वो उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया? अनाथ आश्रम से उठा के लाए। जिस शंकर राव चौहान और अशोक चौहान के बारे में कहते नहीं सकते थे कि ये परिवारवाद है, शंकर राव चौहान के पुत्र हैं, सेना की विधवाओं का खा गए, राज्यसभा में किसने भेजा अशोक चौहान को? आप बताइए। अजीत पवार का परिवारवाद नहीं दिखता है? सम्राट चौधरी का परिवारवाद नहीं दिखता है? नहीं है ना, मोदी जी भी तो नहीं है ना। आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिएगा तो उसका वो दोष देश की जनता है। वो कौन सा मोदी जी का परिवार है ना, अंबानी है। देखिए देश के मजदूरों को पैदल नहीं जाने दिया। अंबानी के लिए वायुसेना का जो अड्डा है जामनगर, सामरिक दृष्टिकोण से अहम मायने रखता है, अंबानी के लिए खोल दिया। तो मोदी जी का परिवार कौन? अंबानी, अडानी। किराए पर लिया था कैसे आप दे देंगे? आया था नहीं आप सुन लो, यही आप मीडिया वालों की इतनी स्थिति खराब है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मणिपुर के लोग मोदी जी के परिवार के लोग थे या नहीं थे? आज तक मणिपुर जल रहा। जो 13 साल की बेटी ज्योति साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को लेकर गया, क्या वो मोदी जी का परिवार नहीं थे? वो आप बताओ, जो मजदूर पुणे से अपने बीमार माँ को कंधे पर लेकर बनारस होते हुए गया, वो मोदी जी का परिवार नहीं था? किसान जो देश में बैठे हुए हैं, जिनके लिए सूल लगाए हैं, यही अगर गलवान में लगाए होते, वो टीयर बम लगाया होता तो चाइना के सैनिकों का कान फट जाता। किसानों के कान का पर्दा फाड़ने के लिए आपने टीयर बम लगा दिए, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ड्रोन से छोड़ रहे हैं। तो ड्रोन वहां चलाइए ना भाई, गलवान में जाके, क्यों नहीं चला रहे? तो वो परिवार नहीं है। देश के जो नौजवान हैं जिन्होंने नौकरियों के लिए इतना प्रयत्न किया, तो उनको पिटाई करी सरकार ने, इतनी बुरी तरीके से जख्मी किया। अभी उत्तर प्रदेश की घटना, पेपर लीक के मामले में देखिए छात्रों को कैसे दौड़ाया जा रहा है। रात भर जग के काम करते हैं तो जनता पूछती है शुक्र है मोदी जी सो जाए। मोदी जी कुंभकर्ण तो 6 महीना सोया था, 10 साल से सोए हैं। समझिए, एकदम आराम से खर्राटे भर रहे हैं। 10 साल से छुट्टी नहीं ली, काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जनता के लिए। अरे सुन तो लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपको भगवान रोटी खाते होंगे, गोबर को च्यवनप्राश समझ के तो नहीं खाते होंगे। जब पार्टी का प्रचार करने जाते हैं तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? वो तो छुट्टिए ना है, वो खाता ना बही, मोदी जी को ही से सो ही मुख्य कानून छ। पार्टी का जब प्रचार करने जाते हैं तो क्या काम है बताओ? तो छुट्टी नहीं हुआ वो। ये दिग्भ्रमित करने का जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, मोदी जी के काम सही से नहीं दिखाती, आप क्या दिखाएगा? बोलने को कुछ ना। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, मीडिया अगर सुन तो लो, आप मीडिया के लोगों का वर्ल्ड में क्या स्थान है? शर्म ही नहीं है मीडिया के लोगों को। मीडिया के लोगों को अगर शर्म होता, मोदी जी से सवाल पूछते। मोदी जी ने नारा दिया था, हर सांसद 5 गाँव आदर्श बनाएगा, ठीक? 10 साल में 50 गाँव आदर्श होने चाहिए। अरे सुन नहीं रहे,
50 गांव आदर्श आप बनारस लोकसभा क्षेत्र में दिखा दो। हाँ। 100 स्मार्ट सिटी प्रत्येक साल बनाने की बात की थी। हाँ। 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी बनता। हाँ। हिंदुस्तान में कितने शहर हैं? हाँ। अब बताओ। लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड और चीटिंग की थी बंगाल चुनाव में। 24 लाख बेघर लोगों को घर। मीडिया कभी सवाल पूछती है कि वो लक्ष्मी देवी आगरा रेल का उद्घाटन किया है। कहाँ से दे रहे हैं? नाना के घर से कि मामा के घर से? किसी को भूखा तो नहीं सोने दे रहे ना। कौन नहीं सोने दे रहा? जिसके पास खाने को नहीं उसको भाई तो अच्छा ना। कौन दे रहा है? दे रहे हैं। अरे भाई 5 किलो अनाज कितने का है? आपने टैक्स कितने बढ़ाए? आप नहीं कह रहे। 400 रुपए का सिलेंडर था। आप समझो 400। सुन तो लो, पहले बात पूरी बात सुनो। 400 रुपए की सिलेंडर आज 900 कहीं 1000 में मिलता है। तो हम एक महीना सिलेंडर अगर 400 वाला लेते तो 600 रुपए बचता। 600 रुपया में हम कितना राशन लाएंगे? मोदी जी क्या प्रधानमंत्री बन सुन नहीं रहे। मैंने जो सरसों तेल 50 रुपए लीटर बिक रहा था, आज 250 रुपए लीटर बिक रहा है, 200 रुपए लीटर बिक रहा है। हम अगर 1 लीटर तेल का पैसा बचाते तो 5 किलो अनाज आ जाएगा। हमको भीख नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए शिक्षा का। और ये मनमोहन सिंह सरकार ने खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लाई थी। शायद आपको पत्रकारों को भूल जाते हैं, सब कुछ की जरूरत। और आपने शिक्षा की गारंटी योजना भी, अब देखिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जितना काम किया, अगर वही योजनाएं आज भी होती तो देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। देश में 5 किलो राशन देने के लिए 5 साल और राशन देंगे प्रधानमंत्री। क्या बोलते हो यार? आप ले क्या रहे हो सो नहीं कह रहे। जहां हम टिकटों के दाम में 225% की वृद्धि हो गई, खाद्य सामग्रियों में 400 से 500% की वृद्धि हो गई, मिनिमम बैलेंस के नाम पर डकैती हो रही, तो आप वो नहीं दिख रहा। हमारा ही पैसा जो पहले की जो सरकार थी, हाथ जोड़कर विनती है, जो पहले की 2014 से पहले जो इस रेट में मिलता था, रेल का किराया, बस का किराया, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्यान्न, अगर वही हो गया तो हम महीना में 10,000 रुपया तो उसी से बच जाएगा। रेल का किराया बढ़ गया, फिर आप उस पर बात कीजिए ना। अब की बार 400 जनता खुश क्यों है? भाई कोई खुश ना है। कहाँ आप लोग पर आपको मोदी प्रिया की बीमारी है। सुनिए, जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, वो 36 में से 8 वोट बेईमानी करती है, वो लोकसभा जीत जाएगी। अगर 400 जीतने का दम था, सुनो पहले बात, तो ये तो कह सकते थे कि हम 543 सीट जीत जाएंगे, कह सकते थे ना। तो अब गीता कोरा, अशोक चौहान, अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल जैसे नेताओं को चोरी करने का जरूरत पड़ता? आप सोचिए, आपके पास मोबाइल नया खरीदने की अगर औकात है तो आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीदोगे? आप समझो, क्यों खरीद रहा? आपको नहीं है तब ना खरीद रहे। तो जब बीजेपी के पास अपना कुछ अगर होता, सम्राट चौधरी जैसे लोगों को जो अयोग्य था उसको पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, तो वो अब सुयोग्य हो गया। जो शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा का अभियुक्त था, अब वो उसको अच्छा लगने लगे। जो अशोक चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाले का नारायण राणे था, वो अच्छा लगने लगा। मतलब बीजेपी में कुछ भी नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू, ठन गोपाल। फिर भी 2024 में ईवीएम के दम पे बीजेपी ही आने वाली है। भाई कोई सुनिए, कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें। रावण, कौरव और कंस ने भी एन केन प्रकार कोशिश किया था कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन बेवजह सताए, अहंकार में 3 गए। राज धर्म वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये सरकार अहंकार के आकंठ में इतनी डूबी हुई है कि सरकार का 2024 में पतन निश्चित है। पतन निश्चित है। 100% ये मान के चले एकदम। मतलब देखिए, देश की जनता सकती है। बिल्कुल 2024 में लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। क्यों? कि लोगों ने देखा टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। मोदी के राज। सर 15 लाख रुपया है कि नहीं सर? विश्वकर्मा यार, योजना चलाई है। अमित शाह जुमला बोला नहीं तुम्हें दिखाई दिया? कहाँ रहते 15 लाख आए? अरे 15 लाख ले लिया हो ना 10 साल में। जी आप देखो, पहले की सरकारों में जो महंगाई थी, आज की सरकारों के रेट देखो, तो वो उस समय के रेट में आज के रेट में कंपैरिजन करोगे तो उन्होंने देने की बात नहीं की थी, वो लेने की बात की थी। चाहे वो रेल किराया हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, जो महंगाई बीजेपी ने दिया है, लोगों से लाखों रुपए वसूले हैं। ये वसूली करने वालों की सरकार है, नहीं समझे? सीधा सवाल। प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते? प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तब ना शिक्षा पर बात करते। ऑब्जेक्शन है क्या मोदी जी को? निश्चित पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया। सर पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हैं वो। हाँ, तो लोग चाहते हैं कि अनपढ़ रहे। बिल्कुल। शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है, वो आप पत्रकारों को भी मालूम है कि कटौती क्यों करेगा। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल पे
यही गुजरात मॉडल है क्या? गुजरात मॉडल में तो 45,000 लड़कियां गायब हैं, कभी चर्चा कर लीजिए। गुजरात मॉडल में ड्रग्स बार बार कंटेनर का कंटेनर आता है मुद्रा पोर्ट पर, जो अडानी के कब्जे में है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो देश को नशेरी बनाना गुजरात मॉडल है। आपने देखा होगा गुजरात में 2000 नोट छापने की जाली मशीन स्वामीनाथ मंदिर में पकड़ा गया था। तो ये है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल मतलब क्या? गुजरात में सर 22,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया था, अडानी पे छापा क्यों नहीं मिला था? विपक्षी दल पे छापा था। तो ये बात प्रधानमंत्री बीजेपी से पूछे ना, बढ़ाया कितना नहीं बता रहे, कुछ तो शर्म कीजिए, पत्रकार हैं, घटा दिया, अरे बढ़ाया कितना वो नहीं कह रहे। आप एक बार बताओ, 1000 रुपया बढ़ा के 100 रुपया कम कर दिए तो 100 रुपया पर ताली बजा रहे हैं, 900 रुपया बढ़ गया उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। यही तो मोदी जी की नजर में देश की जनता बेवकूफ है। देखिए, भारत ज्ञानियों की धरती है, आज से नहीं, आदि अनादिकाल से भारत एक से एक बढ़कर ज्ञानी हुए। प्रधानमंत्री जिस हिसाब से मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, ये मदारी की तरह डुडुकी बजाते हैं, हल्ला करके डेली नया जुमला लाते हैं। तो ये इन जुमलों को अब देश चलने नहीं देगा। देश के 90 करोड़ मतदाताओं ने फैसला कर लिया है, 2024 में मतदान के दिन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए देश के लोग ऐसा ईवीएम का बटन दबाएंगे कि मोदी साहब के बाल खड़े हो जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी और बीजेपी की वाहवाही करते नहीं थकते। देखिए मीडिया चलाने के लिए, मीडिया हाउस चलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। विज्ञापन देने वाली कंपनी मोदी के मित्र है, सरकारी विज्ञापन है, तो निश्चित तौर पर दो गुजराती देश खरीद रहे हैं, दो गुजराती देश बेच रहे हैं। देखिए, हमने उन 2 गुजरातियों को देखा था, सरदार पटेल को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी। अब ये 2 जो हमारे काले अंग्रेज हैं, रंगा बिल्ला की जोड़ी, हम उसको भी देख रहे हैं, देश उसको भी देख रहा है, जो देश को गर्त में धकेल रहा है। निश्चित तौर पर देश दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जो 2024 के चुनावों में निश्चित तौर पर देशभक्तों की टोली भाजपा तो मार भगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद।